समय संसार पर राज्य करता है और किसी के लिए रुकता नहीं। सभी उसके प्रभाव में हैं। हम सभी को समय के नियम का पालन करना ही है। इसकी मुट्ठी से छूट पाना कतई संभव नहीं। आज शुभ दिन है क्योंकि समय हमसे बातें करना चाहता है। हम भाग्यशाली हैं जिनसे समय कुछ कहना चाहता है। तो आइए सुने आखिर क्या कहना चाहता है वो। आपने शोध किया है, रचना की है, अन्वेषण किया है और अणु-परमाणु का विभाजन करते बहुत दूर चल चुके हैं। आपने चांद पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। आपने विज्ञान के आधार से जीवन को भी जीवन का चमत्कार दिखाया है। भूमंडल की हर एक वस्तु अपनी सतो प्रधान स्थिति से तमो प्रधान स्थिति में और तमो प्रधान स्थिति से सतो प्रधान स्थिति में परिवर्तित होती ही है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। सतयुग सृष्टि रंगमंच का यह सबसे समृद्ध समय था। बहुत काल से हर एक मानव के अंतर मन में, हर एक संस्कृति में, हर एक देश में इस सतो प्रधान समय की स्वर्णिम युग की स्मृति समाई हुई है। पुराणों से, मौखिक कहानियों से, महान धार्मिक ग्रंथों से, विद्वानों के अध्ययन से और पंडितों के परामर्श से यह विदित होता है कि शांति, सुख, संपत्ति से समृद्ध एक काल था। इसी को भी स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ मनुष्य सर्वगुणों से संपन्न देवी देवता थे। शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। धन धान्य से भरपूर वसुंधरा मानव को सर्व प्राप्तियां कराती थी। क्या यह एक स्वप्न मात्र है या काल के गर्भ में छिपा हुआ एक सत्य? हर एक आत्मा में स्वर्ग का ज्ञान अदृश्य रूप में है। स्वर्णिम युग का समय, सद्भावना का वह समय कालांतर में चाहे गुम हो गया हो, लेकिन हमारे मानस पटल से नहीं गया है। हेवन, बहिष्ठ, जन्नत, पैराडाइज आदि नामों से जाने जाने वाला वह समय मानव इतिहास का अकल्पनीय समय था। त्रेता युग।
सृष्टि चक्र का यह समय भी सतयुग की तरह ही सुख, शांति एवं समृद्धि से भरपूर था। इस काल को रजत युग या चंद्र काल भी कहा जाता था। मनुष्य आत्मा चंद्रमा की तरह सर्वदेवी कलाओं से सुसज्जित एवं शीतल थी। सतयुग की तरह ही आपसी स्नेह, सहयोग, सद्भावना से जीवन यापन करती हुई हर मनुष्य आत्मा सभी प्रकार से संपन्न एवं संतुष्ट थी। श्री रामचंद्र की तरह मनुष्य आत्माएं क्षत्रिय धर्म का पालन करती थी। प्रकृति अब भी मानव की दासी थी और उसके हर आदेश का पालन करती थी। अब भी चांद तारे वे पांचों तत्व नियमों में बंधकर विचरण करते थे। मानव जीवन मर्यादाओं का पालन करते हुए आनंद का पान कर रहा था। सुख, शांति, पवित्रता की त्रिवेणी हर मन में बहती थी। भाई भाई में असीम प्यार था। संसार विश्व बंधुत्व की डोर में बंधा हुआ एक परिवार था। भूमंडल पर मानव सभ्यता का विस्तार हो रहा था, फिर भी मानव का आचरण शालीन व उत्तम था। द्वापर युग। सृष्टि रंगमंच से स्वर्ण व रजत युग विदाई ले चुके थे। समय काल चक्र की आधी परिक्रमा पूरी कर चुका था। अज्ञान की घोर रात्रि अपना साम्राज्य फैलाने लगी थी। जीवन मूल्य विलुप्त हो रहे थे और विकार सर्वव्यापी बन रहे थे। मानव स्वयं के सत्य स्वरूप को भूलकर भ्रमित मान्यताओं में उलझा हुआ था। ईश्वर के सत्य स्वरूप से मानव अनजान था और वह ईश्वर को पाने के लिए भटक रहा था। सत्य ज्ञान के अभाव में श्रद्धा अंधविश्वास में बदल रही थी। तब वृक्ष क्षितिज पर धर्म पिताए ज्ञान सितारों और धर्म नक्षत्रों के रूप में उभरने लगे। सर्वप्रथम इब्राहिम आए और उन्होंने खुदा का पैगाम सुनाया। खुद की रूहानी ताकत से उन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी। समय आगे बढ़ता गया। दुनिया में लड़ाइयां खेली जाने लगी। हिंसा से मानव सभ्यता खतरे के साए में जीने लगी। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने संसार को शांति का संदेश दिया एवं अपने आत्मिक बल से बौद्ध धर्म की स्थापना की। समय की धारा और आगे बढ़ी। चारों ओर छल, कपट और झूठ भरे का बोलबाला होने लगा। यीशु ख्रिस्त मानवता का मसीहा बनकर संसार पटल पर उपस्थित हुए। उन्होंने मानव को
प्रेम का पाठ पढ़ाया एवं अपनी आत्मशक्ति से ईसाई धर्म प्रस्थापित किया। समय की सुइया और आगे बढ़ी। स्वार्थ के नाम पर देश बंटने लगे और विश्व के टुकड़े टुकड़े होने लगे। विश्व पर आतंक का काला साया मंडराने लगा। कला युग। अब कोई भी सुरक्षित नहीं, आपका परिवार भी नहीं। दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां फैल रही है और लाखों लोग मरते जा रहे हैं। दुनिया विज्ञान की पराकाष्ठा की चकाचौंध से भ्रमित है। प्रकृति थक गई है और लोग अपनों के बीच में होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। अब आपका यह जीवन केवल आपके देह का हाव भाव व शैली ही रह गया है। एक समूह के लोग दूसरे से द्वेष करते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं। सभी देश आपस में युद्ध करने की होड़ में है और करोड़ों देह को एक ही क्षण में नाश करने वाले शस्त्र तैयार है। एक समय ऐसा था जब आपका हर चीजों पर नियंत्रण था, लेकिन आज आपके मन पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। आपका मन निरंतर दबाव में है और अपनी शक्ति खो बैठा है। आप तीव्र प्रतिस्पर्धा में हैं और जो समर्थ है उसी की जीत होती है। आप ईर्ष्या, वैर, विश्वासघात इत्यादि दुर्गुणों से घिरे हुए हैं। यह संसार जो फूलों का बगीचा था अब कांटों का जंगल बन गया है। जो स्वर्ग था अब नरक बन गया है। संसार अपना एक काल चक्र पूर्ण करके अब लोहे का युग बन गया है। दीप बुझ गया है और अंधेरा छा गया है। संगम युग। समय चक्र का यह वह अमूल्य समय है जब आत्मा अपने और अपने घर के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का यह परमात्मा के अवतरण का समय है। आइए हम अपने मन पर जमी धूल मिट्टी को साफ कर अपने आंतरिक जगत का संशोधन करें। हर एक मानव के हृदय में उभरने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर आध्यात्मिक ज्ञान ही दे सकता है।
मैं कौन, मुझे संतुष्टता क्यों नहीं है, जीवन क्या है, परमात्मा कौन। अब पूछा जाता है कि आप कौन, तो अपने शरीर का नाम बताया जाता है। कई अपने व्यवसाय से अपना परिचय देते हैं और कई अपनी जाति, देश इत्यादि का परिचय देते हैं। हमारा पुरातन सत्य ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम आत्मा हैं, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ ज्योति स्वरूप अगोचर शक्ति है। आत्मा द्वारा धारण किया हुआ शरीर हम नहीं हैं, लेकिन शरीर को धारण की हुई हम आत्मा हैं। शरीर जब पुराना होता है तो आत्मा उसे छोड़ नया शरीर लेती है। हम आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है और शरीर नाश होता है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मुझे शिव, भगवान, यहोवा, अल्लाह या गॉड कहकर पुकारते हैं। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों का निर्माण किया, यात्राएं की, यज्ञ, जप, तप आदि किया और मुझे ढूंढा, परंतु मैं इन चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। मैं दिव्य ज्योति स्वरूप चमकता हुआ सितारा इस स्थूल लोक से परे परमधाम में मेरा निवास स्थान है। तुम मेरे साथ इस अखंड शांतिमय लोक में निवास करते थे। मेरी ही तरह तुम भी सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप हो, अविनाशी। तुम शरीर धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने आते हो। इस सृष्टि नाटक की समाप्ति के पश्चात तुम भी मेरे साथ परमधाम चलोगे। जन्म मरण के चक्र जाने से तुम अपने आप को और मुझे भूल गए हो। सृष्टि नाटक में एक बार मैं अवतरित होकर तुम्हें अज्ञान और मोह के बंधन से मुक्ति देता हूं। मैं सदा मुक्त हूं, सदा पवित्र, सदा आनंदपूर्ण, सदा प्रेम पूर्ण। मैं सर्व गुणों का सागर हूं। मैं सर्वशक्तिवान और विश्व कल्याणकारी। तुम भी मेरे जैसे हो और मेरे हो। तुम मुझे पहचान कर अपने मन बुद्धि को मुझ पर एकाग्र करो तो मेरे पास आ जाओगे। एक प्राचीन ज्ञान जिसमें परिवर्तन लाने की शक्ति है,
वही आशा की प्रबल किरण है। ये कोई रहस्य नहीं है, न ही अगोचर है। जो प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए ये मार्ग खुला है। ये ज्ञान मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का शुभारंभ होता है। आइए अब राजयोग द्वारा परमात्मा के साथ आत्मिक संबंधों की अनुभूति करें। आप स्थिर होकर बैठें, गहरा श्वास लें। अब अपनी बुद्धि को बाहर से हटाकर अपने अंदर की ओर ले जाएं। मन को प्रकृति के बीच में केंद्रित करें। मुझ आत्मा का यह निवास स्थान है। इसी स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म करती हूँ, पांव द्वारा चलती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ और कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। अब मैं इस भौतिक जगत से पार अपने घर शांति धाम की ओर जा रही हूँ। यहाँ पर अनेक आत्माएं सितारों के रूप में जगमगा रही है। मैं एक विशेष सितारे की ओर आकर्षित हो रही हूँ। वही मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा है। मेरे चारों ओर परमात्मा का परम प्रकाश फैला हुआ है। परमात्मा के सानिध्य में मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। इस शांति में मुझे परमात्मा के प्रेम का अनुभव हो रहा है। जिस प्यार की मुझे चाह थी वह अब मैं पा रही हूँ। मैं स्वयं को बेहद शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सभी बोझों से मुक्त अपने को हल्का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ओम शांति।